श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनां बोधीन्दव स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ पत्युक्तो भवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाले प्रसा षष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम देव्योष्टोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्र काशीजन का यक्षाश यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशादिपाशुरा दिक्कन्यका चार्षदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम ये सर्वौषधिध्यास तपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणवता कुर्वन्तु ते मंगलम। नमो महाराज जी। कैलासे बृहस्पति निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बू सालमलि चैत्य साक्षु तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु देयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव नमो महाराज। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयू जल स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण रसायन हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्कर एक रथ प्रतिकारी संताप दूर गरज से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु रल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पयुआ ब्रह्मसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य ब्रह्मित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम रा असिया उषा नमोरते भगवते श्रीमते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिनम महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विभोरोतार्यामित मंगलारती ओरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु भुफलार्घि कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पूर्ण कलसेन सुगंधित जले नप्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु भुफलार्घि कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। माता जी आज डी.ए. पाटिल सांगली जयसिंहपुर, उनका आज जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए माता जी। जयसिंहपुर से श्री डी.ए. पाटिल जो हमारे दक्षिण भारत जैन सभा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो उनके जन्म दिवस पर हमारे संस्थान की ओर से सभी संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व परकट शुद्रोपदो विनाशाय सब शाम नाम विनाशम राम रीम रूम रौम रास्यवस नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भि संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से संघपति श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन रीता जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान श्रीमती सुनीता श्रीमती रेखा दीवान परिवार सूरत श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन जैनधन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी गण से इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव परम मांगीतुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ निवासी परिवार से श्री राजमल संघवी की पुण्य स्मृति में
धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला राजमल संघवी, पुत्र पुत्र वधु अजित मधु संघवी, संजय नीलम संघवी, पौत्र पौत्री साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन संघवी, कांदिवली मुंबई निवासी परिवार से श्री डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर सांगली निवासी परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर, श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, अशोक निशा, आशीष विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, मयूर जैन, पलक जैन, ठेकेदार मयंक जैन नासिक, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रामशरण सेठी दीमापुर, श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्या चार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, रहमान अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि पणति अस्य पश्चित नाम का सौरभ सत्सा सतरार सेठी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल से परिवार श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्रीमती वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दरियागंज दिल्ली से परिवार श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव नीतू जैन, नीसू जैन, पुनीत सुरीति जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर दिल्ली से परिवार श्री माता श्री चांतारी की पुण्य स्मृति में श्री हेमचंद धर्मचंद सुरेश चंद जैन हौज खास नई दिल्ली से परिवार श्री कनकमल निर्मला देवी नागदा, श्री हजारी मल गिरजा देवी महावीर, आशा गौरव मयूरी शीतल पीयूष नीलम राहुल कविश ग्रीष्मा लोकांश दिव्यांशी उदयपुर राजस्थान से परिवार श्री ललित मीतेश अखिलेश अंकित अग्रवाल परिवार धानमंडी लखारा चौक उदयपुर राजस्थान से परिवार श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ धर्म ध्यान हेतु पांडवनगर दिल्ली से परिवार श्री ललित कुमार सीए अजित कुमार एडवोकेट पारिवारिक सुख शांति के लिए पांडवनगर दिल्ली से परिवार डॉक्टर सत्येंद्र कुमार श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, डॉक्टर विवेक डॉक्टर अंशु जैन, प्रणव लवित जैन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से परिवार श्रीमती रेखा जैन एमपी जैन, नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर, आरुष जैन सरता बिहार दिल्ली से परिवार श्री आस्था अर्चित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से परिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या, भव्या चोड़ीवाल कलकत्ता से परिवार श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता, हितेश संतोष देवी, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार श्रीमती पुष्पा राजेन स्वरूप जैन, श्रीमती रीमा सुधीर सालू, अमित शिखा आशीष जैन कृष्णानगर दिल्ली से परिवार श्री देवेंद्र कुमार जैन, ऋतु जैन, सिद्धार्थ अकत, संजना जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार श्री सची जैन, कपिल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार श्री आयुष्मती जी, सावित्री जी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा जी, लाजवंती, रंजना, प्रीति, भवनी देवी, मंजू, नव्या, मोनिका जी, ऋषिराज जैन, जवाहर नगर जयपुर राजस्थान से परिवार श्री धनराज जैन पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री राजेंद्र कुमार, मधु देवी, शंभु पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम से परिवार श्री सुशील जैन, श्रीमती शशि जैन, आलोक, रिया, ऋचा, अर्श जैन देहरादून उत्तराखंड से परिवार श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश से परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म श्री विजय जैन, रश्मि जैन,
राजपुर दिल्ली सपरवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंछिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंछिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म छिंछिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंछिंदी सर्व क्रोधम छिंछिंदी सर्व मानम छिंछिंदी सर्व मायाम छिंछिंदी सर्व लोभम छिंछिंदी सर्व मोहम छिंछिंदी सर्व रागम छिंछिंदी सर्व द्वेषम छिंछिंदी सर्व गजभयम छिंछिंदी सर्व सिंह भयम छिंछिंदी सर्व अग्नि भयम छिंछिंदी सर्व सर्प भयम छिंछिंदी सर्व युद्ध भयम छिंछिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंछिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुश कामलादि भयम छिंछिंदी सर्व निंदादि बंधन भयम छिंछिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी सर्व भूतविचार व्यंतराग्नि साकिन्यादि भयम छिंछिंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंछिंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी सर्व चौर भयम छिंछिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी सर्व साम्प्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी सर्वात्रोध ध्यानम छिंछिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी सर्व अयसः छिंछिंदी सर्व पापम छिंछिंदी सर्व विद्याम छिंछिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी सर्व भयम छिंछिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी सर्व दुःखम छिंछिंदी सर्व पाप मृत्युम छिंछिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात वीर बंधमा नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरमाद्यानामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान भरत ज्ञान स्थिति क्षेत्रे विसंवत 2547 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे द्वितीय तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौकानां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति निवसत सुभिक्षम कुरु कुरु मनातमादिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूले कदली घात वर्णम घाते घाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे दाधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथ शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेंजिन ब्रह्मयाम अस्कतोपरि शांताराम करम चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय ऋषभ देव भगवान की जय चक्रवर्ती भरत भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहु कमेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार बिंदु में जलार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं सम्मेत शिखर आचार्य शांति सागर धाम में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदिय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक। ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य के डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माया ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर
अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्य निर्पामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है, आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज चतुर्विद संघ सहित एवं गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित राजधानी दिल्ली में विराजमान है, जहां से आपको प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा देखने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सारे देश के अंदर टीवी खोलकर प्रातः 6 बजे से लोग बैठते हैं और ये शांति धारा सुन करके अपना पूरा दिन मंगलमयी मनाते हैं, पूरा दिन मंगलिक करते हैं। तो जिनकी भी भावना हो, लगातार इस भादों के महीने में लगातार 1 महीने तक महाशांति धारा में आपके परिवार का नाम आएगा। केवल 11,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है। जम्बूदीप कार्यकर्ताओं के नंबर सामने आपको पट्टी पर दिख रहे हैं। आप किसी भी एक नंबर पर अपनी स्वीकृति भेजेंगे, अपने परिवार के नाम भेजेंगे, तो आपके परिवार के नाम कल से ही शांति धारा में लिए जाएंगे। लगातार 1 महीने तक ये भादों का महीना पूरे पुण्य का महीना है, व्रतों का महीना है। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व, पंचमेरु पर्व, रत्नत्रय पर्व आदि अनेक पर्वों का महीना है। तो इस महीने के अंदर आप शांति धारा करा करके पुण्य लाभ अवश्य अर्जित करें। केवल 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप आपको प्रदान करना है। अपने नाम अवश्य भेज करके लाभ प्राप्त करें। अयोध्या में जो रत्न प्रतिमा के निर्माण और 30-24 मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसमें 1,11,000 रुपये की राशि दे करके अपने परिवार को सौभाग्य अवश्य दिलवाएं। ये भी आपको मंगल प्रेरणा है। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल संबोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यानमग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यानमग्न श्री शब्देवाय नमः। अध्यात्माओं, अब जो इस भाद्रपद मास में 4 व्रत चल रहे हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ध्यान रखेंगे 16 कारण मंत्र के जप, एक मंत्र 2-2 दिन जपा जाता है। तो आप बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम दर्शन विशुद्धि भावनायै नमः। पुनश्च मेघमाला व्रत है, उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। पुनः दिन मुखावलोकन व्रत में सुबह उठकर के प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान के मुख कमल का दर्शन करते हुए ओम त्रैलोक्य वशंकराय। ओम त्रैलोक्य शंकराय। त्रैलोक केवल ज्ञान प्राप्त है श्री रथ परमेष्ठिने नमः। ओम त्रैलोक्य वशंकराय क्या? ओम त्रैलोक्य शंकराय। केवल ज्ञान प्राप्त है श्री रथ परमेष्ठिने नमः। ओम संसार परिभ्रमण विनाशनाय, संसार परिभ्रमण विनाशनाय, पार्श्वनाथेन्द्राय अभीष्मल प्रदानाय, धरणेन्द्र फणामंडल वंताय, श्री पार्श्वनाथ स्वामिने नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा स्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा स्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ये इस मंत्र का जाप प्रतिदिन एक बार करना है या 3 माला फेरे। ये जिन्मुखावलोकन व्रत का व्रत मंत्र है। पुनश्च बोलेंगे आप सुतस्कंद मंत्र का व्रत। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत। चाद्वादने गर्भित। चाद्वादने गर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ये सुतस्कंद व्रत का मंत्र है। अब आप चलेंगे श्री भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ऐसा है कि यद्यपि एक भावनाएं
एक एक मंत्र 2-2 दिन जपे जाएंगे, पूरे 1 महीने तक, 31 दिन तक। फिर भी आप ध्यान में रखें कि मैं एक एक भावनाओं का ही अर्थ सुनाऊंगी। आगे दशलक्षण पर्व आता है तो दशलक्षण पर्व की महिमा हो जाती, विशेषता हो जाती। उस समय बहुत से मंत्र रहते हैं और बहुत से व्रत करते हैं। तो आज विनय संपन्नता भावना की ओर आपको संक्षेप में ले चलूँ। विनय संपन्नता भावना दूसरी है। इसका लक्षण है कि ज्ञानादिषु तद्वस्तु च आदरः कषाय निवृत्तिर्वाह विनय संपन्नता नाम है। श्री अकलंग देव ने इसका लक्षण किया है कि ज्ञान आदिकों में, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदिकों में और उनके धारण करने वाले ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, चारित्रवान और तपस्वी आदि, उनमें आदर करना, उनका विनय यथायोग्य विनय करना आदि, नमन करना आदि, और कषायों की निवृत्ति होना, कषाय की बंधता होना, ये विनय संपन्नता नाम का गुण है। मूलाचार्य में इस विनय संपन्नता के 5 भेद कहे हैं और कहा है कि विनीयन्ते निराक्रियन्ते संक्रमणो उदयो दीर्णादि भावेन प्राप्यन्ते येन कर्माणि तद विनय कर्म शुश्रूषणम। जिसके द्वारा संक्रमण, उदय, उदीर्णादि के द्वारा कर्म उदीर्ण कर दिए जाते हैं, असमय में भी उनका फल भोग कर छोड़ दिया जाता है, उन्हें निर्जीर्ण कर दिया जाता है असमय में भी, संक्रमण, उदय, उदीर्णादि के द्वारा। ऐसा जो गुरुओं की शुश्रूषा आदि, भक्ति आदि, उनकी सेवा आदि करना, ये विनय कर्म कहलाता है। इसके 5 भेद माने हैं: दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और औपचारिक विनय। दर्शन विनय का लक्षण है सम्यक दर्शन की शुद्धि पूर्वक अष्टांगादि को 8 अंग सहित निर्मल सम्यक दर्शन धारण करना, 25 मल दोष रहित, शंका आदि 8 दोष रहित, 8 मद रहित, 6 अनायतन और 3 मूर्ता रहित सम्यक दर्शन को धारण करना, है दर्शन विनय है। और सम्यक दृष्टि को यथायोग्य सत्कार देना, चारित्र से हैं तो उनकी यथायोग्य विनय है। और ज्ञान विनय में काल शुद्धि आदि पूरक ज्ञान का, शास्त्रों का अभ्यास और ज्ञानी का बहुमान आदि ज्ञान विनय है। इसके बहुत सारे भेद हैं, 8 भेद हैं: काल शुद्धि, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि आदि, बहुमान, गुरु का दोष, गुरु का नाम नहीं छिपाना, जिनसे अध्ययन किया है आदि, ये सब विनय कर्म ज्ञान विनय। चारित्र विनय, चारित्रवान का यथायोग्य सम्मान करना, गुरुजन आए हैं उठकर खड़े हुए, उनका विनय किया, नमस्तु किया आदि। और तप विनय, जो आतापन आदि उत्तर गुणों को धारण करते हैं, तपस्रण करते हैं, अनशन अमोदर आदि अनेक प्रकार से उनका यथायोग्य विनय करना, उनके पद के अनुरूप। औपचारिक विनय, मन वचन काया की अपेक्षा से सब इसके भेद हो जाते हैं। बहुत से गुरुओं को आते हुए देखकर उनको नमन करना, अधिक सिद्ध आचार्य उपाध्याय की भक्ति यथा योग्य, ये सब विनय। उनके गुरुओं के पीछे चलना, उनका आदर करना, उनके नीचे बैठना और आदि के सब जो है गुरु विनय है इत्यादि। और विनय की महिमा अपने आप में विशेष है। अभिमान हमेशा नीच गति को प्राप्त कराने वाला है, दुर्गति को प्राप्त कराने वाला है। हाथी जैसी हीन पर्याय में, तिरंज पर्याय में ले जाने वाला है मायाचारी। विनय गुण सबसे अधिक विशेष, महान और मोक्ष का द्वार कहा है। विनय गुण से ही विद्या आती है, विनय गुण से ही चारित्र की उन्नति होती है, विनय गुण से ही जीवन में विशेषता और महानता आती है। और इसलिए विनय की महिमा बताई हुई है। बात यही है कि ये देखा जाता है, चाहे स्कूल कॉलेज में भी हो, विद्यालयों में भी हो, जो पुस्तक का विनय करते हैं, सरस्वती का विनय करते हैं, जिनवाणी का विनय करते हैं, लौकिक पुस्तकों को भी जो ज़मीन में नहीं फेंकते हैं, ज़मीन में नहीं पटकते हैं, ऊंचे आसन पर रखते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, वही विनयी विद्यावान होते हैं। विनय से ही विद्या आदि गुण बढ़ते हैं। और इसके उदाहरण में अनेकों उदाहरण हैं।
बहुत सारे शास्त्रों में। खास करके मैं आपको एक घटना, एक छोटी सी कथा के माध्यम से ले चलूँ। विद्याधर श्रेणी में एक रत्नपुर में एक विद्याधर रहते थे। उनकी मानस सुंदरी महारानी जब उसको दोहला हुआ तो इंद्रों के वैभव को प्राप्त करने का, उसको भोगने का, उसको इंद्रों के वैभव को देखने का, उसके अनुरूप प्रवृत्ति करने आदि का उसको दोहला हुआ। उसके पति ने उस दोहरे को पूरा किया। उनको पुत्र हुआ तो उसका नाम रखा इंद्र। ध्यान रखें, ये रावण के समय की घटना है। इंद्र नाम रखा। जब रावण दिग्विजय के लिए निकला है तो इंद्र को पराजित करके जीत लिया। ये इंद्र विद्याधर थे, न कि कोई देव पर्याय के इंद्र। उनका नाम इंद्र था और उनके पिता का नाम सहस्रार। तो नाम से ये इंद्र थे और इंद्र के समान इन्होंने अपनी सुधर्मा सभा का नाम रखा था सुधर्मा। इनकी मुख्य जो रानी थी उसका नाम रखा था सची। यानी इंद्र के समान ही लोकपाल आदि सब बना रखे थे और वैभव का उपयोग करते थे। बहुत महान बड़े विद्याधर राजा थे, बहुत विशाल वैभव था। रावण जब दिग्विजय के लिए निकले हैं तो रावण भी अर्धचक्री कहलाते हैं। तो ये अर्धचक्री पृथ्वीनारायण जब उसको जीत लेते हैं दिग्विजय में और बांध लेते हैं तो अकस्मात उसके पिता आकर उनको छुड़ाते हैं और वो उनको रावण से छूटने का भय नहीं था, पिता के द्वारा छुड़ाए जाने का सुख नहीं था, शांति नहीं थी, किंतु रावण के द्वारा जो पराजित हुआ, अपमान हुआ, इसका उनको कष्ट था। एक बार महामुनि से उन्होंने प्रश्न किया, भगवान मैं किस कारण पराजित हुआ? तो बोले इसी भाव में तुमने एक महामुनि का अपमान किया था, इसलिए जो कर्म बांधा था, तो इसी भाव में वो कर्म उदय में तुम्हारे आ गया। एक महामुनि आनंदमाल नाम से ध्यान में बैठे हुए थे और तुमने कुछ पूर्व के आपस के बैर आदि के निमित्त से उन मुनि को अपने विमान से उतर करके उन मुनि को रस्सी से कसकर बांध दिया, उनका अपमान किया और हंसने लग गए। तो उनके पास जो दूसरे मुनि बैठे थे उनका नाम था कल्याणमाल। उन्होंने एकदम अपना योग समाप्त करके, ध्यान समाप्त करके एकदम क्रोध में आकर कहा, अरे तू ये क्या कर रहा है? तू भी बड़े तिरस्कार को, अपमान को प्राप्त होगा। और उसी समय वो क्रोध में आ गए थे, लेकिन उस रावण की, वो इंद्र की पत्नी ने जाकर उन्हें शांत कर दिया और क्षमा याचना कर ली, तो मुनि शांत हो गए। फिर इस आनंदमाल ने प्रायश्चित किया, गुरु से क्षमा याचना की आदि। लेकिन कर्म जो बंध गया तो बंध गया। कर्म बनते देरी नहीं लगती है, एक सेकंड नहीं, सेकंड के भी असंख्यात भाग मात्र में। समय बहुत सूक्ष्म है। एक समय में सिद्ध राशि से अनंत भाग और अनंत गुणे ऐसे कर्म एक साथ एक समय में आते रहते हैं। हमें और आपको पता नहीं है। सोते में, जगते में, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय कर्मों का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे मूर्छित हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे जिस पर्याय में हो, एक इंद्रिय पर्याय अधिक तुच्छ पर्याय में क्यों न हो, संसारी प्राणी को, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्राणियों को चारों गति में प्रति समय कर्मों का बंद हो रहा है और आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है। और अशुभ कर्मों की या शुभ कर्मों की निर्जरा भी हो रही है। पाप करते समय शुभ कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, पुण्य करते समय अशुभ कर्म निर्जीर्ण हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आदि। तो एक कर्म की परंपरा, कर्म सिद्धांत जैन धर्म के अनुसार, भगवान ऋषभदेव की वाणी, भगवान महावीर की वाणी के अनुसार कर्म सिद्धांत अनादिकाल से हमारे और आपके साथ एक कर्मों का संबंध चला आ रहा है। ये कर्म सिद्धांत जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसमें कोई ईश्वर सृष्टि का कर्ता हमें और आपको सुख दुख का देने वाला नहीं है। ध्यान रखें, हमारे पूर्व संचित या इसी भाव में संचित कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं, उनका फल हमें भोगना पड़ता है आदि। इस प्रकार से मुनि के मुख से सुन करके और वो इंद्र को
वैराग्य हुआ, उसने जैनेश्वरी दीक्षा लिया और अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो बात यही है कि अन्य रामायण आदिकों में आता है कि रावण ने इंद्र को जीत लिया आदि। तो ये इंद्र देवगति के इंद्र नहीं थे, ध्यान रखें, स्वर्ग के इंद्र नहीं थे। ये इंद्र नामधारी इंद्र इनका नाम था, ये विद्याधर थे। और विद्याधर राजा को दिग्विजय में रावण ने जीता था और उसका कारण, उनके पराजय का कारण था उन्होंने अपने उसी भाव में मुनि का अपमान किया था आदि। तो बात यही है कि आज भी हम देखते हैं अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं। जयपुर में सन 1955-56 में 57 में हम लोगों के चातुर्मास हुए हैं। तो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, श्रावक, उनके सारे शरीर में कुष्ठ था। तो किसी ने बताया, वो रोज आकर मंदिर में बैठते थे, माला फेरा करते थे और हम लोगों से अच्छी चर्चा करते थे, कभी कभी प्रश्न उत्तर आदि, सज्जन धर्मात्मा। तो बताया कि इन्होंने आचार्य शांतिसार महाराज मंदिर में बैठे थे जयपुर में। आचार्य शांतिसार महाराज जब जयपुर में आए हैं राजस्थान में, तो ऊंचे तखत पर लोगों ने उन्हें विराजमान किया हुआ था, ऊंचे तखत पर बैठे थे। तो उसने गुस्से में आकर कहा, उतरो, नीचे बैठो। ऊंचे पर बैठ गए मंदिर में। आचार्य महाराज उतर कर नीचे बैठ गए। लोगों को कुछ बुरा भी लगा, श्रावकों को, लेकिन आचार्य महाराज ने कहा शांति रखना, कोई किसी से भिड़ना नहीं, अशांति नहीं करना मंदिर में। बोले उसके बाद में उनको उसी महीने में शरीर में कुष्ठ हो गया। वो स्वयं इस बात का अनुभव करते थे, मैंने आचार्य श्री का अपमान किया था। तो बात यही है, अनेकों ऐसे उदाहरण देखे जाते हैं कि अनेकों लोग जो है इस बात को कहते हैं कि हमने साधुओं के साथ, गुरुओं के साथ ऐसा अन्याय किया, या ऐसा हमने उन्हें कटु शब्द कहे, उनका अभिनय किया आदि, तो हमें उसका फल भोगने को मिला। शास्त्रों में कथाएं तो है ही हैं। तो बात यही है कि गुरुजनों का अपमान, उनका अभिनय, अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, न उनके प्रति इस प्रकार से कटु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विनय वृत्ति से ही संसार में लौकिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, सभी प्रकार के पारमार्थिक सुख और मोक्ष भी विनय से ही प्राप्त होगा। ये विनय अपने आप में एक महान भावना है, विनय संपन्नता भावना। और देखा जाए तो 10 लक्षण धर्म में भी मार्दव धर्म, उसका अर्थ विनय ही है, मुख्य रूप से विनम्र होना। तो बात यही है कि हमें और आपको ये देखना है कि संसार में विनयी जन सर्वत्र आदर और सम्मान को प्राप्त करते हैं। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति लीला मात्र में, हंसी हजारत में पाप का संचय तो कर लेते हैं, लेकिन उसका फल कितना कटु होता है। एक गांव से महामुनियों का संघ, बहुत बड़ा विशाल संघ जा रहा था शिखर जी की ओर, और उस गांव के लोग जो है एकदम बाहर निकले। एक व्यक्ति ने कहा, अरे अरे नंगे 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 जा रहे हैं, नंगे जा रहे हैं, नंगे जा रहे हैं। उसको देखा देखी सब लोग हंसने लग गए और सब लोग हंसते हुए बाहर निकले और उपहास करने लग गए संघ का। संघ तो अपने चला गया। संघ के किसी साधु ने कोई बुरा नहीं माना, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया, सब ने शांत भाव से विहार करते हुए चले गए। गांव में 60,000 के लोगों की बस्ती थी और सबकी सब जो है एक साथ उन मुनियों का संघ का अनादर करके हंसे थे। और एक कुम्हार था, उसने सबको मना किया था, रोका था कि मत हंसो, ये धरती के देवता हैं, मत हंसो, ये साधु हैं, मत हंसो, ये महात्मा हैं। लेकिन वो एक दिन बाहर गया हुआ था और उसी दिन किसी गांव के व्यक्ति ने कोई अपराध किया और राजा ने एकदम कुपित होकर आज्ञा दे दी कि सारे गांव को जला दो। और पूरा गांव का गांव रात में जला दिया गया। सबकी सब भस्मसात होकर मरे और मर करके सबकी सब 60,000 के 60,000 सबके सब मर करके कौड़ी हो गए। कौड़ी, 2 इंद्रिय जीव की पर्याय में कौड़ी हो गए। पुनः से गिराई हुए अधिक अनेकों तरह पर्यायों को प्राप्त करते 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 कालांतर में बहुत कुछ भावों के बाद वो सभी 60,000 के 60,000 एक साथ ही
सुख दुख का अनुभव करते हुए संसार में परिभ्रमण करते हुए 60,000 के 60,000 सभी राजा सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं। राजा सगर चक्रवर्ती के 60,000 के 60,000 पुत्र हुए हैं और सबकी सब उसी भाव से पुनः चक्रवर्ती के पुत्र होकर के सबके सब तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया है। तो भव्यात्मा ऐसे इतिहास पुराणों से ही हमें ज्ञात होते हैं और पुराणों को पढ़ करके जो सम्यक और वैराग्य होता है और धर्म में जो प्रीति होती है और अधर्म से पापों से जो भय होता है वो सचमुच पुराणों से ही होता है। पुराण अपने आप में महान है और सबसे पहले पुराणों का स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय, वर्तमान योग का स्वाध्याय, महापुरुषों का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। एक बार दिल्ली में ही आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज प्रवचन कर रहे थे दरियागंज में। सहसा एक व्यक्ति ने कह दिया ये जो है क्या है, केवल महाराज जी कोई कथा सुनाने लग गए थे तो वर्तमान योग की। मेरे कथा पुराण में क्या धरा है, आप तो द्रव्यान योग का उपदेश करो, कर्णान योग का उपदेश करो। उसी समय आचार्य ने मेरी ओर देखा तो मैंने समाधान दिया। मैंने कहा भैया 4 अनुयोग हैं, वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। वर्तमान योग का स्वाध्याय हमें और आपको पहले करना चाहिए। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र हम नहीं समझेंगे तो तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं, भरत चक्रवर्ती उनके पुत्र हुए हैं, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, आदि हम कैसे समझेंगे। भगवान महावीर हुए हैं अंतिम तीर्थंकर, उन्होंने जो दिव्य उपदेश दिया है और गौतम स्वामी ने जो हमें बताया है उसको हम कैसे समझेंगे। वर्तमान योग से समझेंगे। पहले वर्तमान योग, फिर कर्णान योग, चरणान योग आदि द्रव्यान योग फिर है। सबसे बाद में द्रव्यान योग यानी समय सार का स्वाध्याय, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसका स्वाध्याय, बाद में पहले वर्तमान योग चरित्र। तो भव्यात्माओं ये सब विनय गुण के बारे में ग्रंथों का विनय क्रम से स्वाध्याय आदि ये सब ज्ञान विनय है। इनको करते हुए हमारा अपने जीवन को समुन्नत बनाए, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही सुंदर आपने विनय गुण के विषय में पढ़ा, सुना, जाना। पूज्य माता के मुखारविंद से एक प्रश्न आया कि क्या मन के बिना कोई पाप हो जाता है या विनय हो जाता है तो भी उसका दोष लगता है। मन के बिना यानी कि सोचे बिना हो जाता है। कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय, ये सब चीज़ें कही गई हैं। थोड़ा लगता है जब तक उसका फल पता नहीं होता, लेकिन लगता पाप तो लगता ही है। विद्या विनियोपेता, यदि वास्तविक विद्या किसी के पास है तो वो विनय से समन्वित रहेगा, ये निश्चित है। 2 शिष्य एक गुरुकुल में पढ़ते थे और विद्या पूरी होने के बाद उनको निमित्त ज्ञान की विद्या पढ़ाई गई। उसके बाद गुरु जी ने कहा ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो दोनों शिष्य आकर के एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे और वहाँ पर एक वृद्धा माता आ गई। वो बहुत दुखी थी, बहुत दिनों से उसका बेटा बाहर गया हुआ था, कोई खबर नहीं मिली। सोचती थी कैसे कब आएगा मेरा बेटा। तो देखा कि पंडित जी लगते हैं। उन्होंने पूछा पंडित जी ये बताओ कि मेरा बेटा कितने दिन में आएगा। अब एक शिष्य जो है उसमें से जो विद्यार्थी थे तो उन्होंने कहा, एकदम तपक के बोला तेरा बेटा कभी भी नहीं आएगा। एकदम उसके वो नदी में पानी भरने आई थी, उसके मस्तक से भरा हुआ घड़ा गिर गया एकदम। उसने जब कहा तो एकदम धक्का लगा, मस्तक से घड़ा गिर गया, पानी बह गया, घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, मिट्टी का घड़ा था। तो उसी ने कहा कि अब तो तेरा बेटा कभी भी नहीं आएगा, निमित्त ज्ञान ये बतलाता है। दूसरा वहीं पास में बैठा था, बुढ़िया ने बड़ी दीन भावना से उसकी ओर भी देखा तो उसने कहा कि माँ तेरा बेटा आने ही वाला है। दोनों की बातों में बड़ा अंतर था और जरा सी देर 1-2 मिनट ये बात ही कर रहे थे, उसी क्षण उसका बेटा आ गया और उसने कहा माँ आप पानी भरने आई हैं, लाओ
मैं पानी भरूंगा। एकदम वो वृद्धा माँ उसके गले से चिपका लिया उसने और बेटे को देखकर चूमने चामने लग गई, बहुत खुश हो गई। दोनों की ओर देखती है प्रश्न भरी दृष्टि से कि आपने कहा था नहीं आएगा और इन्होंने कह दिया आएगा और मेरा बेटा तो आ भी गया। तब बुढ़िया तो चली गई, लेकिन दोनों में आपस में बहस हो गई कि भाई गुरुजी ने यही तो बताया था कि अगर कोई चीज़ टूट जाए फूट जाए तो समझ लो कि वो चीज़ वो प्रश्न जो है छिन्न भिन्न हो गया, उसका फल अशुभ है। दूसरे ने कहा भैया देखो ऐसा है, उसके साथ में ये भी देखो कि घड़े से गिरा हुआ जल जो है वो नदी में ही जाके मिल रहा था, तो निमित्त ज्ञान ये भी तो बताता है कि जल मिल गया, इसका मतलब माँ बेटे का मिलाप हो जाएगा। बहुत ही उसको शर्मिंदगी महसूस दी। गुरु के पास दोनों गए। गुरु ने यही कहा कि देखो तुमने अभिनय से हमेशा उद्दंडता के साथ विद्या ग्रहण की, ये शिष्य विनयी है। विनय के साथ कई चीज़ों में ऐसा होता है कि उसका और भी ज़्यादा फल ज्ञात हो जाता है। पुष्पदंत भूतबली दो मुनिराज वे धरसेनाचार्य के पास पढ़ने ही तो गए थे, अभी शुद्ध पंचमी में आपने सुना। इतने भी नहीं थे, गुरु ने जो कुछ दिया मंत्र जा करके गिरनार की गुफा में उसे सिद्ध किया और जब कुछ भी मीन में नहीं निकाला। और जब एक के सामने काणी देवी आई, एक के सामने बड़े बड़े दांत वाली, तब उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया कि भाई देवता जो हैं वो अच्छे ही होते हैं, वो विकृत अंग वाले होते नहीं। तब उन्होंने देखा एक में अक्षर कम है और एक में अक्षर ज़्यादा है। तब उन्होंने उन मंत्रों को शुद्ध करके विद्या सिद्ध की और विद्या सिद्ध हो गई। सुंदर देवियाँ आ गईं, गुरु के पास जाके बताया। गुरु ने उनकी योग्यता को समझ लिया। पहले तो उन्होंने पूर्ण विनय और अनुशासन का संदेश दिया कि गुरु ने जो कहा है वही प्रमाण है, और उसका नतीजा जब देखा उसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और विनय पूर्वक आकर के गुरुदेव से बात बताई। तो ये है विद्या, जो विनय से विद्या ग्रहण की जाती है तो वो फलदायी होती है। उसकी फलस्वरूप दोनों आचार्यों ने, पुष्पदंत और भूतबली मुनियों ने आगे जाकर देखो कितना सुंदर षट खंडागम ग्रंथ रच दिया, आज जिसके ऊपर सबको नाज है। और उसकी वर्तमान में जो गणनी ज्ञानमती माता जी ने सिद्धांत चिंतामणि मौलिक टीका संस्कृत में 3500 पृष्ठों के अंदर हाथ से लिख करके दिया है हम लोगों को, 16 पुस्तकें छप भी गई हैं। तो ये क्या है? इनके भी विनय का प्रतीक। इन्होंने कोई जन्म में गुरु से पढ़ा नहीं, केवल अपने गुरुदेव की विनय करती थी, भगवान के सामने विनय पूर्वक बैठ जाती थी और एक व्याकरण के ज्ञान ने, इनके विनय गुण ने आज इतना बड़ा ज्ञानमती माता जी मतलब एक ब्रांड, ज्ञानमती माता जी मतलब जिनवाणी, ज्ञानमती माता जी मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसी बात। आज दक्षिण भारत के अंदर इनकी बात को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार माना जाता है। तो ये क्या है? विनय। अगर विनय नहीं है तो कितना ही आज प्रत्यक्ष में स्कूलों के अंदर भी विनय धारण करने के लिए बच्चों को कहा जाता है। अब ये हट गया, हाय हेलो चल गया, जय जिनेंद्र खत्म हो गया, प्रणाम खत्म हो गया। प्रणाम क्या है? ये एक शब्द नहीं है, ये सिद्धांत है, ये संस्कृति है कि स्कूल कॉलेज जाने से पहले बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम नमन करते थे। तो वही नमन विनय का प्रतीक है। बहुएं सासू जी की विनय करें, बच्चे माता पिता की विनय करें, शिष्य गुरु की विनय करें, तो उनको भी बराबर का आदर सत्कार मिलता है। ये निश्चित जानिएगा। आज विनय संपन्नता भावना सुन करके पूज्य माता के मुखारविंद से बहुत ही अच्छा लगा और यही भावना हुई कि किस प्रकार से ऐसे विनय से सहित हमारा थोड़ा सा भी ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बन जाए। यही भगवान से प्रार्थना। जब लोग विनय संपन्नता भावना की जय। ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः।
सामने वाले को वशीकरण करना हो और अपना बनाना हो तो कुछ टिप्स, कुछ अमोघ शक्ति बोलता हूं आपको। मन और मस्तिष्क से विनय वृत्ति पूर्वक सद्भावना रखिएगा आप। वह प्रत्यक्ष में भी रखिएगा और परोक्ष में भी रखिएगा। गिर पड़े की दंडवत नहीं। परिस्थितियों से नहीं, मैं सदैव कहता हूं धर्म को परिणामों से करो। जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए विनम्रता का ग्लिसरीन जरूर रखो। आपके स्क्रीन पर फट जाती हैं, आपके एड़ियां फट जाती हैं तो क्या लगाते हैं आप? ग्लिसरीन। अपने जवान पर, अपने दिल पर, अपने व्यवहार और आचार से जो आप विनम्रता का सद्व्यवहार सामने वाले के सामने करेंगे, दुश्मन भी आपके चरणों में शरणागत हो जाएगा, ये मैं वचन देता हूं। गौतम स्वामी ने कहा है, अविनयम परिवज्जामि विनयम उपसंपज्जामि। हे भगवान, मैं अविनय वृत्ति को छोड़ता हूं और विनय वृत्ति को स्वीकार करता हूं। इसी बात को हमारे आचार्य भगवंत ने मूलाचार ग्रंथ में पंचाधिकार में गाथा नंबर 382 में कहा गया है। अभ्युत्थानम सन्नदी आसनदानम अणुपपादानं च किदेयं पडिरूपम आसन चाणो वर्णम। अभ्युत्थानम, सामने वाले को खड़े हो जाना। तो उसकी टीका करते हुए आचार्य कहते हैं आदरेण उत्थानम। सामने वाले को देखकर बड़ों के सामने खड़े हो जाना, लेकिन आचार्य कहते हैं अंतरंग के भावों से खड़े होना। जैन धर्म भावात्मक है जी। 13वें गुण स्थान में भाव से पहले मोक्ष हो गया, द्रव्य से तो 14वें में होता है। अभी शुल्लक जी की दीक्षा हुई, ये तो 18 तारीख को क्रिया से हुई। हमारे गुरु ने जो हमको दीक्षा दी वो वह द्रव्य से दी, भाव से जिस दिन हमारे परिणाम बन गए उस दिन से